अगर आप मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, लॉ ऑफ अजम्पशन रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हैं तो अभी तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं है, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है ताकि आप एक नई आइडेंटिटी में शिफ्ट कर पाओ। आज भी हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी कि स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करना है आपको। भले ही आप एंग्शियस हो या स्कैर्ड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एंड लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड। हर एक वीडियो के साथ आपके हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर मिलता जाता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, डर लगता है और लगता है कि शायद ये मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हो। एंग्जाइटी और फियर को फील करना नॉर्मल चीज़ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन ही काम नहीं करता या मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर पाओगे। अपने माइंड को हल्का हल्का, धीरे धीरे, एवरी डे थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश अगर आप कर सकते हो, एक प्रैक्टिस में ला सकते हो कि भाई मुझे अपना माइंड, अपने थॉट्स चेंज करने हैं, तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सोचो कि अपने ब्रेन को धीरे धीरे करके जेंटल रिमाइंडर्स आपको देना सीखना है। जब आप अपने ब्रेन को रेगुलर वे में रिमाइंडर देते रहते हो, कैसे रिमाइंडर्स? पहला कि आपका डिज़ायर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरा रिमाइंडर, कोई भी नेगेटिव थॉट ना सोचने का। ये दो रिमाइंडर्स अगर आप कॉन्स्टेंटली देते रहते हो तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब बात आती है एंग्जाइटी की, डर की, तब अपने आप को समझाना होता है आपको कि मैं किस चीज़ से इतना डर रही हूँ, मुझे क्यों ये डर है कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। जब सारी चीज़ें मैनिफेस्ट मेरे अजम्पशन से हो रही है, मेरी थिंकिंग से हो रही है, तो मुझे डरने की क्या बात है। अपने डर को नॉर्मलाइज करो और धीरे धीरे करके उसको निकालो अपने दिमाग से, क्योंकि ये लॉ ऑफ अजम्पशन है। जैसा आप अज्यूम करोगे वैसा होता जाएगा। अगर आप ये डर भी अज्यूम करके बैठे हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तब भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आप एक अजम्पशन बना के बैठे हो डाउट का, फियर का। तो वो ही डाउट, वो ही फियर आपके एसपी के भी मन में आएगा। ठीक है? ओके, हम लोग ना एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। अपनी पुरानी रियलिटी को छोड़ करके एक नई रियलिटी में जा रहे हैं। जैसे अगर आपके एसपी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया हो और आप अपने आप को एक डिफरेंट रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, एसपी अभी भी आपके साथ ही है, आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो आप खुद बताओ, ब्रेन को अनकंफर्टेबल तो फील होगा ना। तो कभी भी इतना एक्सपेक्टेशन मत रखो कि एकदम से आपका माइंड चेंज हो जाएगा। टाइम लगता है। बस एक फर्म डिसीजन होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने थॉट्स को, अपने ब्रेन को चेंज करना ही है। देखिए, आपका ब्रेन बना ही इस तरीके से है कि वो फेमिलियर
चीज़ों में आपको सेफ़ फील करवाता है। जहाँ अनफेमिलियर होता है कुछ, वहाँ पे आपको फियर, एंग्जाइटी फील होने लगती है, ठीक है। और जब आप ये डरते हो, जब आप ये सोचते हो कि ये आगे चल के पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, उससे भी ब्रेन को डर लगता है। तो हमेशा अपने साथ पेशेंस रखो, अपने दिमाग के साथ पेशेंस रखो और प्यार से समझाओ अपने दिमाग को कि देखो आगे क्या होना है वो अनसर्टेन नहीं है, वो मुझे ही डिसाइड करना है। क्योंकि अभी तक की भी मेरी लाइफ मैंने जाने अनजाने में मैनिफेस्ट करी है और आगे की लाइफ मैं जानबूझ करके ध्यान से मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। तो अनसर्टेन कुछ भी नहीं है, मैं जो डिसाइड करूँगी वो ही होगा। और जहाँ बात आती है एक नई रियलिटी की, तो उसके लिए जब भी आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि मेरी एक नई रियलिटी बन गई है, मेरा एसपी अभी भी मेरे साथ है, तो आपको ब्रेन को फिर से रिमाइंडर्स देने होंगे, रिपीटिशन में लाना पड़ेगा कि वो पुरानी स्टोरी थी, उसको छोड़ दो, हम नई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, हम नई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, एक नई लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पुरानी स्टोरीज़ छोड़नी पड़ेंगी। बेसिकली देखिए, काम आपका सिर्फ रिमाइंड करने का होता है, यही रिमाइंडर्स आपको भेजने होते हैं, ठीक है। चाहे आप एंग्शियस हो, चाहे आप एंग्शियस नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो, मैनिफेस्टेशन में अगर आपको सिर्फ ब्रेन रीप्रोग्राम करना है, और ब्रेन रीप्रोग्राम करने का एक ही तरीका है, वो है अपने आप को रिमाइंडर्स भेजते रहना, ठीक है। ये रिमाइंडर्स हम कभी एफर्मेशंस के थ्रू भेजते हैं, कभी हम इमेजिन करते हैं जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, कभी हम लिख लेते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। पर सिर्फ ये कौन सी टेक्निक हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसमें स्टक नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप उठो और आपको लगे यार मुझे आज ना लिखने का मन हो रहा है अपने थॉट्स, उस दिन स्क्रिप्टिंग करो, फ्यूचर की भी स्क्रिप्टिंग करो कि मेरी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है, कितनी बदल चुकी है। जिस दिन आपको मन हो रहा है कि यार मुझे लिखने का मन नहीं है, मुझे बस एफर्मेशंस करने हैं, मुझे फील करना है, तो उस दिन फोकस्ड एफर्मेशन करो। जिस दिन आपको लगे कि यार मैं फील नहीं कर पाऊँगी अपने एफर्मेशंस को, मुझे नॉर्मल अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, नॉर्मल रह करके, उस दिन आप रोबोटिक एफर्मेशन करो। ये सारी टेक्निक्स जिसमें लोग सोचने लगते हैं कि मैं क्या सही कर रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, ये सारी टेक्निक्स और कुछ नहीं है, ये आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के तरीके हैं। तो कोई भी टेक्निक सही या गलत नहीं है, ये टेक्निक्स आपको आपके ब्रेन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते रहना चाहिए। चेंज करना हो तो चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। बस एक चीज़ का इसमें हमें ध्यान रखना होता है, जहाँ पे लोग अटकते हैं, वो जिस दिन भी अपसेट होते हैं या बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है उनको, तो क्या करने लगते हैं, वो ब्लेम करने लगते हैं कि यार लॉ ऑफ अजम्पशन कुछ नहीं होता है, ये सब टेक्निक्स बकवास हैं, मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ, मुझे अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है। उनको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये टेक्निक्स करने के बाद उनको कोई एक चीज़ मिलने वाली है, बल्कि आपको ये सारी टेक्निक्स फॉलो भी करनी है तो एक स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, माइंड में एक बैकग्राउंड में एक नोइंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे पता है
कि मेरा SP मुझे ऑलरेडी मिल चुका है और मैं ये सारी टेक्निक्स जो कर रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कर रही हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं इतनी टेक्निक्स करूँगी तब जा कर के मुझे मेरा पर्सन मिलेगा, तब जा कर के मुझे उसका कॉल आएगा, मैसेज आएगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए आप इतने टाइम से सिर्फ टेक्निक्स करते चले जा रहे हो, बट हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैटर करता है आपका स्टेट ऑफ माइंड कि आप ठीक है। भले ही आपको सैड फील हो, भले ही आपको डर लगे, बट बैक ऑफ द माइंड में ये कंफर्म होना चाहिए कि आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी हो चुका है SP के साथ। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे। ओके, सो अगर हम स्टेप्स की बात करें कि कैसे कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, तो देखो, जैसे मैंने अभी बोला, एक स्टेट ऑफ माइंड, एक जो बैकग्राउंड में एक विश्वास है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें दिमाग को शांत रखना ज़रूरी है। दिमाग शांत रखने के लिए नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं तो उनको रोकना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो मैनिफेस्टेशन में होता है वो ये है कि आपके नेगेटिव थॉट्स को आपको रोकना है। स्टॉप योर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग। सो अगर आप ऐसे मान रहे हो कि आज डे 0 है आपका और आप मैनिफेस्टेशन शुरुआत से करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 ये फॉलो करना पड़ेगा कि अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकना सीखो। बस अभी सिर्फ इतना ही करो कि जब नेगेटिव थॉट आए आपके खुद के लाइफ के बारे में, SP के बारे में, उस समय अपने ब्रेन को बोलो कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे नहीं सोचना, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। सेकंड स्टेप है, जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ स्टेप नंबर 1 में, तो अपने थॉट्स को रिप्लेस करो। नेगेटिव थॉट्स जैसे भी आए पहले उनको रोको और उनको रिप्लेस करो। किससे? किसी पॉजिटिव थॉट से। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। अब मैं अगर इसका एग्जाम्पल दूँ तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि मान लो मैं कुछ काम कर रही हूँ और अचानक से मेरे दिमाग में कोई लड़ाई आई जो मैंने SP के साथ करी थी और उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। अब मेरे दिमाग में वो लड़ाई दोबारा से चल रही है, तो मुझे क्या करना है? अपने ब्रेन को स्टॉप बोलना है। स्टॉप, मत सोचो, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। स्टेप नंबर 2, मेरे और मेरे SP के बीच में सारी सिचुएशन बहुत अच्छी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें रिप्लेस करना है इस तरह से नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में। स्टेप नंबर 3, इसी पॉजिटिव थॉट को रिपीट करना है। अब जैसे मैंने बोला कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसी एक सेंटेंस को मैं रिपीट करती चली जाऊंगी जितना मन करेगा, जब तक मैं एक कामनेस ना फील कर पाऊँ, शांति फील कर पाऊँ, तब तक मैं इस थॉट को रिपीट करूँगी। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब इसमें जो कुछ बातें ध्यान देनी है वो ये है कि जब भी हम ये स्टेप नंबर 3 कर रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहे हैं अपने अफर्मेशन, तो कभी भी डेस्परेशन में नहीं करना है कि मैं अफर्मेशन कर रही हूँ तो काश मुझे मिल जाए, पता नहीं कब मिलेगा। नो, अफर्मेशंस जब भी आप करो वो एक चीज़ ध्यान रख के करो कि भाई मुझे मेरी
डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है, पर अब ये जो नेगेटिव टॉक है ना, उसको मुझे डिलीट करना है, अपने ब्रेन से हटाना है, इसलिए मैं अफर्मेशन कर रही हूँ। मैं अपने ब्रेन को सिर्फ समझाने के लिए अफर्मेशन कर रही हूँ कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है। तो अब इसके बारे में नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। बाय द वे, अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जो मैं सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, इसी को अफर्मेशन बोलते हैं। ओके, ये 3 इजी स्टेप्स हैं बस। सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स को रोकना है, उसको चेंज करना है पॉजिटिव थॉट्स में, और रेपिटेशन में वो पॉजिटिव थॉट बोलने हैं। बस आपका ब्रेन धीरे धीरे करके पॉजिटिव होता चला जाएगा। अब बात आती है कि डर की, एंग्जाइटी की और डाउट की, उसको भी नेगेटिव थॉट्स की तरह रोको। अपने आप को समझाओ कि मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, मैं अच्छी लाइफ क्रिएट कर रही हूँ अपने लिए। तो उनको भी नेगेटिव थॉट्स की तरह रोकना सीखो। अब देखो, ये प्रोसेस होता बहुत सिंपल है, पर क्योंकि हमारी इतनी आदत पड़ चुकी होती है नेगेटिव सोचने की, कि ये प्रोसेस जितना ही सिंपल है उतना आसान नहीं होता प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें हमें टाइम लगता है। बट सिर्फ एक चीज़ सोचो कि जैसे कि आपका ब्रेन ना कि छोटा बच्चा है। अब जैसे छोटे बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं, कैसे ABCDEFG सॉन्ग बना करके और बार बार रिपीटिशन करवा करके, ठीक है। सेम उसी तरह से ये एफर्मेशंस आपको बार बार रिपीट कर करके अपने ब्रेन को स्लोली एंड स्टेडीली समझाना पड़ेगा। तो अपने ब्रेन को एक छोटा बच्चा समझो जिसको आप कोई नई हैबिट सिखा रहे हो, नेगेटिव ना सोचने की और पॉजिटिव सोचने की। जब आप इस प्रोसेस को बहुत प्रैक्टिकली लेके चलते हो ना कि यार मुझे अपना ब्रेन रीप्रोग्राम करना है, मेरे ब्रेन की वायरिंग जो सिर्फ नेगेटिव सोचने में लगी हुई है उसको हटा करके एक पॉजिटिव वायरिंग क्रिएट करनी है कि भाई पॉजिटिव सोचो, तो आपके लिए ना ये प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि कब आएगा मेरा मैनिफेस्टेशन, कब ऐसे होगा, कब वो होगा। डाउट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे कोई भी एथलीट है, वो गेम को हमेशा प्रैक्टिस करने में लगा हुआ होता है, ट्रेनिंग करने में लगा हुआ होता है। सेम आप भी अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो कि एक ना एक दिन जब आप गेम खेलोगे उसमें आप जीत जाओगे। आपको पता भी नहीं लगेगा जब आपकी मैनिफेस्टेशन आपके नज़रों के सामने होगी। आप सोच रहे हो कि यार कल तक तो मैं बैठ के एफर्मेशन कर रही थी, आज ये चीज़ हो रही है मेरे सामने, वाओ। तो कभी भी कितना टाइम लगेगा और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अटक के मत रह जाओ, ये सब यूज़फुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतना समझो कि अगर अभी आपके नज़रों के सामने वो मैनिफेस्टेशन नहीं आई है, मतलब अभी ब्रेन को रीप्रोग्राम करना है, करते रहना है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आपका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपको तो यही सोचना चाहिए कि भले कितना भी टाइम लग जाए, मुझे तो यही चाहिए, राइट। होपफुली आप इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि कैसे 3 इजी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, पर इनको प्रैक्टिस डेली करना है, डेली, बिना चूके, भले ही कितना भी आपको टाइम हो गया हो। अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मुझे ये 3 स्टेप्स बहुत ही अच्छे से फॉलो करने हैं। हर एक दिन उठ कर के अपने आप से ये प्रॉमिस करो और मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा। अगर आपको 1-on-1 कोचिंग चाहिए तो
डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।